बड़े ही नौटंकी भरे अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन किया। हमारे भरसक प्रयास के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए और मैं इसके लिए सभी माताओं बहनों उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्षमा प्रार्थी तो आपको होना चाहिए प्रधानमंत्री जी, लेकिन सबसे पहले इन महिला के लिए क्षमा प्रार्थी होना चाहिए जिनकी मांग में सिंदूर भरने के बाद भी आज 50 साल गुजरने को है और वो महिला विधवाओं की तरह अपना जीवन यापन कर रही है, क्योंकि जिस पुरुष से उसने अपनी मांग में सिंदूर भरवाया था उस पुरुष ने इस महिला को कभी स्वीकार नहीं किया। उसके बाद क्षमा प्रार्थी आपको इस बुजुर्ग महिला से भी होना चाहिए जिनका राजनीतिक तौर पर आपने इस्तेमाल किया। एक माँ अपने बेटे से अपेक्षा करती है कि बुढ़ापे में वो उसकी केयर करेगा, लेकिन एक बेटा अपनी राजनीति के चक्कर में क्या करता है, उस बुजुर्ग माँ को नोटबंदी की लाइन में लगा देता है। क्षमा प्रार्थी तो आपको होना चाहिए मणिपुर की उन बहन बेटियों के से जिन बहन बेटियों को देखने आप 3 साल गुजर चुके हैं, आज तक आप नहीं गए। नमस्ते मोदी जी, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आपको पता है कि जो आज हुआ है मणिपुर में? क्षमा प्रार्थी आपको होना चाहिए प्रधानमंत्री जी उन पहलवान बेटियों से जिन्होंने आरोप लगाया था आपकी पार्टी के नेता ब्रिजभूषण पर यौन शोषण का, लेकिन उसको सजा दिलाने की बजाय 15 दिन तक उन्हीं बेटियों को सड़क पर घसीटा गया। और ये मीडिया, ये दलाल मीडिया आपकी चरण चाटने में इतनी मशगूल है कि जब 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हुआ तब ये कह रहे थे कि इस देश ने इतिहास रच दिया। इस लोकसभा ने रच दिया है महिलाओं की बेहतरी की दिशा में बड़ा इतिहास। 454 वोट पक्ष में पड़े हैं। सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी, कनिमोड़ी से लेकर सुप्रिया सुले, जितने भी नेता उठे, ललन सिंह, सबने एक सुर में कहा कि हम इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पक्ष में हैं। और आज केवल आपका प्रोपेगेंडा चलाने के लिए ये फिर से झूठ परोसते हैं कि महिला आरक्षण बिल फेल हो गया। विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा था? विपक्ष बिल के खिलाफ वोटिंग पर अड़ा हुआ है, जबकि महिला आरक्षण बिल तो इस देश में 2023 से लागू है। महिला आरक्षण बिल इस देश में कभी फेल हुआ ही नहीं। जो बिल फेल हुआ है वो है परसीमन, कि महिला आरक्षण की आड़ में मोदी सरकार परसीमन करना चाहती थी, लेकिन विपक्ष ने उनको नाकाम कर दिया।